अच्छा वो ये बताओ, राष्ट्र का झंडा इन्होंने क्या किया कि व्यापारी कपड़ा के उद्योगपतियों को कमाने के लिए हर घर घर झंडा लागू कर दिया। तिरंगे में भी घपला कर दिया। अरे भैया ये बताओ, बेचा कि नहीं बेचा? झंडे को बेचा कि नहीं बेचा? झंडे जाओ जो कहो वह नाली पड़ा है, कहीं पड़ा है। इसके लिए कोई राष्ट्रीय झंडा का कोई सम्मान होता है कि वो हर घर में लगना, मतलब होना नहीं चाहिए भाई। जब भी राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम राष्ट्र का हो जाता हो तो राष्ट्र झंडा तब लगता था, ये नहीं कि दुनिया भर में गली गली में शीशा लेता रहे। तो ये क्या है? ये तो इनके अंदर छल कपट है। व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए हर फार्मूला अपना लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। हाँ बिल्कुल, कल की जनता जानने को फ्री मिल रहा है, राशन खा रहा है, 5 रुपये का राशन खा रहा है, पहुंचा भी नहीं कहूँ पहुँचाने। इसको पोस्टर के माध्यम से गाँव में चप्पा करके पूरी तालिका लगानी चाहिए कि 2014 के पहले मूल्य क्या था और आज क्या है। तब जनता जान पाएगी, वैसे नहीं जान पाएगी। तो जब 450 का सिलेंडर था तो महंगा लगता था, 1200 में है तो नहीं लग रहा है। में बीजेपी ने जिस तरह से बड़े चेहरे को दरकिनार किया है, उसको क्या लगता है 2024 की राह मोदी जी के लिए आसान होगी या कठिन हो गई? देखिए, राह आसान तब नहीं होगा अगर यहाँ के जो हमारे छोटे छोटे दल एक साथ मिल जाएं। जो अभी अभी दोनों सब में लड़ाई चल रही है, वो एक दूसरे इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। अगर ये दो सब यूनाइट हो जाएं तो इनके लिए राह कठिन है, क्योंकि अधिकार लोग यहाँ की जनता को अभी इनकी कमी को लोग जाके गाँव में बताते नहीं है जब तक की कमी। हाँ, क्योंकि अभी आपको बताएं कि ये 3/7 धारा खत्म किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम, और उसके अधिनियम खत्म करके इन्होंने नमक से लेकर के सब पर टैक्स लगा दिया। किसी कोई पूछ रहा है उसको? वो उसमें ये था कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं कर सकता। 3/7 में हाँ ये होता था। और उसमें ये भी था कि भारत सरकार खाद्य पदार्थों पर कभी टैक्स नहीं लगाती थी, उसको फ्री रखती थी। और ये आते आते इन्होंने इसको खत्म किया और फिर नमक से लेकर सब पर टैक्स पेल कर दिया। और अब चूंकि जनता इसको कार्य मतलब नहीं पता है ना, पता होता तो क्या पता कि इन्होंने उसको खत्म करके आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें खाद्य पदार्थ आदि वगैरह ये फ्री रहते थे, टैक्स से मुक्त होता था, और इन्होंने सब पर टैक्स लगा रखा है। धारा खत्म कर दिया। हाँ, और वो ये कहते हैं कि व्यापारियों के कोई छापा नहीं मारे जाएंगे। कहाँ मारा जाता है बताओ? तो ये बात जनता के बीच में जा नहीं रही है। बिल्कुल नहीं जा रही है। बताइए, नमक पर कभी टैक्स लगा, खाद्य पदार्थ पर कभी टैक्स नहीं लगा। और ये बताइए, जब से इन्होंने दीपक जलाना शुरू किया अयोध्या में, तब से कड़ू तेल तेज हुआ। 60 रुपया पैसा में बिकता था, और जैसे आज जलाना शुरू किया वो उसके बाद वो 200 रुपये किलो पहुंच गया तुरंत। और हर साल आप 24 लाख 25 लाख करते जा रहे हो। तो ये क्या है? ये व्यापारियों को कमाने का फार्मूला है। सवाल का भाई तेल करके व्यापारियों को क्या हो है भाई, राष्ट्र का झंडा बिचवा लिया। कौन सी बात है जो बीजेपी वालों की जनता के बीच में नहीं जा रही? हर बीचे वाली एक बात बताए, इन्होंने रेल सेवा में बहुत बड़ा घोटाला किया। रेल सेवाओं में जैसे इनसे 4 श्रेणी होती थी भारतीय रेल में। एक होता था जनरल क्लास, मतलब साधारण सेवा, मेल एक्सप्रेस सेवा, और एक सुपरफास्ट सेवा। ये इतने होते थे। साधारण सेवा में होते पैसेंजर गाड़ियाँ होती थी जिसका मिनिमम किराया 10 रुपया होता था। इन्होंने आते आते उसको पैसेंजर को मेल एक्सप्रेस कर दिया। अगर आपको पैसेंजर को मेल कर दिया? हाँ भाई, सब कर दिया। अब मिनिमम किराया 30 रुपया है। अगर आपको बादशाह नगर से डालीगंज जाना है तो 30 रुपया दोगे तब तो जाओगे। पहले 10 रुपया मिनिमम किराया था, 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था। तो इन्होंने इतना 50 रुपया कर दिया और 10 रुपया की जगह 30 रुपया किराया कर दिया। अरे भाई, ये तो ये चीज़ कोई कभी चैनल वाला कभी दिखाता नहीं। कब दिखाए इसको कि भैया जब पैसेंजर गाड़ी को आपने मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया और 0 नंबर लगा करके एक्स्ट्रा किराया लिया जा रहा है। ये रेल मंत्री से कोई पूछे कि ये आप 0 नंबर से जनता का शोषण कब तक करते रहोगे भाई? ये भी बात जनता के बीच में नहीं है। कोई अगली बात कौन सी ऐसी बात है जो इन्होंने गड़बड़ किया? ये जन सूचना अधिकार को सत्यानाश कर दिया। एक भी सूचना नहीं मिलती, किसी का ये ले लो। कोई अपनी कमी को छिपाने के लिए पहले RTI पर हमला कर दिया। RTI पे हमला किया। कोई ना प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना मांग सकते, ना वित्त मंत्रालय मांग सकते, नहीं मांग सकते। तो जब आप जन सूचना में नहीं रह गया तो क्या करेंगे? जो चाहे वो करेंगे, मनमानी घर जानी। हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये सब चीज़ें जब तक जनता को नहीं बताया जाएगा तब तक ये कि जनता जानने को फ्री मिल रहा है, राशन खा रहा है, 5 रुपये का राशन खा रहा है, पहुंचा भी नहीं, कहूँ पहुँचाने। इसको पोस्टर के माध्यम से गाँवों में चप्पा करके पूरी तालिका लगानी चाहिए कि 2014 के पहले मूल्य क्या था और आज क्या है। तब जनता जान पाएगी, वैसे नहीं जान पाएगी। तो जब 450 का सिलेंडर था तो महंगा लगता था, 1200 में है तो नहीं लग रहा है। तो अब जिसने सिलेंडर खरीद के रख लिया, गैस नहीं भरवा पा रहा है। तो अब ये डंका पीटना और लागू करना अलग। सबसे बड़ी बात है 400 में महंगा लग रहा था, हाँ नहीं लग रहा है। और कड़ू तेल जब 60-65 में होता था तब तो कहते थे कि सरकार लूट रही है, और तुम जब 200 में बेचे तो नहीं लूटा।
अच्छा वो ये बताओ, राष्ट्र का झंडा इन्होंने क्या किया कि व्यापारी कपड़ा के उद्योगपतियों को कमवाने के लिए हर घर घर झंडा लागू कर दिया। तिरंगे में भी घपला कर दिया। अरे भैया ये बताओ, बेचा कि नहीं बेचा? झंडे को बेचा कि नहीं बेचा? झंडे जाओ देखो, वह नाली पड़ा है, कहीं भी पड़ा है। इसके लिए कोई राष्ट्रीय झंडा का कोई सम्मान होता है कि वो हर घर में लगना, मतलब होना नहीं चाहिए। भाई जब भी राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम राष्ट्र का हो जाता हो तो राष्ट्र का झंडा तब लगता था, कि नहीं कि दुनिया भर में गली गली में शीशा लेता रहे। तो ये क्या है? ये तो इनके अंदर छल कपट है। व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए हर फार्मूला अपना लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। हाँ बिल्कुल। अगर विपक्ष नहीं एकजुट होगा तो कुछ ना हो पाई। विपक्ष कब जिंदगी में इकट्ठा हो पाई? वो कोई हीर घाट, कोई वीर घाट। वो कहा था हमारा डंका चलेगा, हमारा डंका चलेगा, तो कहाँ से हो पाएगा?